देखो रिपीट है चैप्टर, ठीक है, कौन सा चैप्टर, दूसरा है ना। हम्म। तो देखो सीधा सा हेडिंग, जो फ्लोवरिंग प्लांट है, ठीक है, उनमें क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लोवरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओके, जिम्नोस्पर्म में फ्लोवर नहीं आती, वो सजावटी पौधे होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है उनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। बीएससी सेकंड ईयर में तब आप जाओगे ना, तो अकेले एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ोगे, फिर इनकी फैमिलीज आएंगी। जैसे 11th में आई है ना तुम्हारे फैमिली, तीन फैमिली आई थी, लिलियसी, पोएसी, और एक और थी ना, कौन सी, ब्रेसिकेसी, सरसों वाली, मस्टर्ड वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्लोवर। ठीक है, अब देखो जो फ्लोवर है, फ्लोवर आपने अलग अलग टाइप के बहुत सारे देखे हैं, कई तो रंगीन भी है, ठीक है, और कई बिना रंग वाले भी हैं, लेकिन कहेंगे उनको फ्लोवर ही। वो तो अलग अलग पॉलिनेशन के हिसाब से उनको सेट बिठाया है। ये सारे फ्लोवर हैं, अलग अलग कलर हैं इनके। ठीक है, ये तो सारे ब्राइटली कलर्ड हैं, तो इनमें पॉलिनेशन कौन सा होगा, इंसेक्ट वाला, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो कलर है ये क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा अगर फ्लोवर में कलर प्रेजेंट है तो क्या वहां पर इंसेक्ट ही आएंगे पॉलिनेशन के लिए। तो फ्लोवर क्या होता है देखो, सीधा सा लिखा है ब्लूम, ब्लोसम। ठीक है, इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है, देखो स्टेम, रूट, लीफ, ये तीन चीजें होती है सबसे पहले। भी कोई पेड़ होता है या कोई पौधा होता है, सबसे पहले इन तीन चीजें होती है। उसके बाद में इसको आगे भी तो बढ़ाना है। ठीक है, एक से दूसरा पौधा बनाना है, या तो क्या होगा, वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव में इसकी बड काट के लगा दें। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव में क्या आ जाएगा, फ्लोवर। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें क्या आएगा, फ्लोवर आएगा। अब फ्लोवर बना कैसे, तो देखो जैसे पीछे क्या था कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट में क्या है, ऐसे पत्तियां लगातार लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे पत्तियां लगातार लगी हुई। ओके, अब क्या हुआ, इन लीफ में चेंजेस आए। इन लीफ में चेंजेस क्या आए, एक लीफ ने कैलिक्स बना दिया, एक लीफ ने क्रोला बना दिया, ठीक है, एक लीफ ने एंडोशियम बना दिए, एक लीफ ने गाइनोशियम बना दिए। आपने सुना होगा मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, वो पत्तियां ही तो थी पहले। ठीक है, असल में क्या हुआ कि इनके बीच में जो गैप था ना, जो ये जैसे गैप है ना, ये गैप, ये देखो नीचे वालों के साथ ये गैप बढ़ गया, और यहाँ पर इन नोड्स के बीच में गैप कम हो गया, उसके कारण क्या, ये कंडेंस रूप बन गया, और वो कंडेंस क्या है, वो एक फ्लोवर बन गया, उसमें अलग अलग पार्ट बन गए। ठीक है, इसलिए क्या है, इज कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इट इज ए कंडेंस मॉडिफाइड शूट। तो क्या है, जो स्टेम है, स्टेम का एक कंडेंस रूप है क्या, फ्लोवर। ठीक है, अब तीसरी बात इसमें यह है कि जो फ्लोवर है ना, फ्लोवर या तो आपको टर्मिनल पे दिखेगा, ऊपर ये टिप पे दिखेगा, या फिर उसकी ब्रांच पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्टेम की ब्रांच पे टर्मिनल और एक्सिलरी पोजीशन। ठीक है, एक्सिलरी पोजीशन तो ये साइड वाली होगी, जैसे अपने खड़े हैं तो साइड वाली एक्सिलरी पोजीशन होगी। ठीक है, और टर्मिनल पोजीशन सीधी स्ट्रेट, यानी कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके टर्मिनल पे फ्लोवर आ जाता है, वहां पर वो क्या होती है, बड बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो झाड़ियां बनती है ना, तो झाड़ियां ऐसी बनती है, उनका एपिकल एंड है, वो फ्लोवर ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये साइड में से निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर बंद कर देगा, फिर ये साइड में से निकलेगी, तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी। ठीक है, असल में अपने क्या करते हैं, जो बगीचे होते हैं ना, बगीचे में जितने भी पौधे होते हैं, उन वो छोटे क्यों होते हैं बार की तुलना में, वो इसीलिए छोटे होते हैं क्योंकि उनकी एपिकल बड को काटते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो ब्रांचिंग ज्यादा कर देते हैं, फ्लोवरिंग ज्यादा होगी, फ्रूट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन अपने आप ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो कई फ्लोवर टर्मिनल मिलते हैं और कई फ्लोवर एक्सिलरी पोजीशन पे मिलते हैं। ठीक है, तो फ्लोवर के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भी असल में फ्लोवर क्या चीज है। तो सीधा अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज फ्लोवर, तो फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, कंडेंस मॉडिफाइड शूट। ओके, तो शुरुआत में इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो फ्लोवर के पार्ट। ठीक है, फिर फ्लोवर के बारे में करना, तो फ्लोवर के पार्ट करना बहुत जरूरी है। तो फ्लोवर के पार्ट में देखो, फ्लोवर में चार पार्ट मिलेंगे आपको। मैं
ये 4 पार्ट मिलेंगे। ये 4 पार्ट मिलेंगे तो फ्लोवर कैसा होगा, कंप्लीट होगा। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, फ्लोवरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने इन दोनों चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कैलिक्स करोला हो ना हो अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। कैलिक्स जो है, कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, कैलिक्स सबके सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, ग्रीन कलर की मिलेगी। ओके, बड कंडीशन में फ्लोवर को बंद रखेगी। तो बंद रखेगी तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। ग्रीन है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। यानी फूड और प्रोटेक्शन दोनों का काम कर रही है। ठीक है, सेकंड लेयर किसकी, कोरोला की। कोरोला क्या होता है, कोरोला अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, पेटल्स, सिंगल यूनिट पेटल होगी और कंप्लीट यूनिट क्या है, कोरोला होगी। ओके, जो है कैलिक्स है, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल बोलेंगे। ठीक है, और इनकी सारी इकट्ठी यूनिट को मिला के क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। तो कोरोला क्या होगी, कोरोला ब्राइट कलर की होगी। ठीक है, ब्राइट कलर में कोई भी कलर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ब्राइट कलर की होगी और क्या, पोलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये काम करेगी। यहाँ पर कोरोला के पास कई बार नेक्ट्रीज भी मिलती है। ठीक है, नेक्ट्रीज क्या होती है, नेक्ट्रीज क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेगनेंस, ठीक है, फ्रेगनेंस का काम करती है। इससे भी क्या होंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, लेकिन एक प्रॉपर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्ट्रीज होती है। ठीक है, जैसे मान लो जो बेट पॉलिनेशन होता है, वहां बेट क्या करता है, नेक्ट्रीज के लिए जाता है, लेकिन और कोई नहीं जाता। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो देखो, नॉन एसेंशियल पार्ट्स में क्या है, कैलिक्स और करोला, यानी हो ना हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, और जो एसेंशियल पार्ट है उनमें क्या होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्शन में काम करेंगे। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों पता चल गया। ठीक है, कैलिक्स करोला क्या है, यहां पर नॉन एसेंशियल है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कैलिक्स करोला की जगह सिर्फ एक ही चीज होती है, यानी कैलिक्स करोला क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के कारण हो जाता है तीसरी चीज बनती है, पेरियंथ। ठीक है, टेपल्स बोलते हैं उनको। टेपल्स असल में कौन सी फैमिली में मिलते हैं, जो आपकी मोनोकोट फैमिली होती है ना, मोनोकोट फैमिली में आपको टेपल्स मिलेंगे, जैसे लिलियसी होगी, ग्रेमिनी जो घास वाली फैमिली होगी, ठीक है, वो होगी। ठीक है, तो उनमें क्या मिलेंगे आपको, पेरियंथ मिलेंगे, टेपल्स मिलेंगे। ओके, तो ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों में एक टाइप से ट्रिकी सी है, कोई लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से याद रहने वाली चीज है। ठीक है, फ्लोवर कंप्लीट कब होगा, जब कैलिक्स करोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये चारों चीजें होंगी। ठीक है, अब देखो, सेपल्स के बारे में बताया था, आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स। ठीक है, पेटल्स इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट ब्राइट कलर्ड। ओके, यहां पर तीसरी चीज, सेपल एंड पेटल व्हेन नॉट डिफरेंशिएट इनटू कैलिक्स एंड करोला एंड कॉल्ड पेरियंथ। ठीक है, इसको पेरियंथ बोलेंगे। ओके, स्टेमन है, स्टेमन एंड्रोशियम है। ओके, यहां पर कंप्लीट को तो एंड्रोशियम और सिंगल को स्टेमन बोलेंगे। ठीक है, सिंगल यूनिट को स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, ये फिलामेंट और ये एंथर। ठीक है, अब देखो नीचे पिस्टिल है। ओके, पिस्टिल क्या है, इनर मोस्ट ऑर्गन है। ये तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, अपना काम ओवेरी से है। ओके, ओवेरी में क्या बनेंगे, ओव्यूल्स। ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड। ठीक है, ये इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहां पर देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हर एक फ्लोवर में आपने बीच में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर देखे होंगे, कहीं गौर किया है क्या आपने, हैं? तुम्हें दिखाई दे क्या, कोई भी फ्लोर में ऐसी चीजें गौर किया है क्या, बीच में सेंटर में आपको ऐसी चीजें मिलेगी, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, कोई भी फूल में देख लेना, धतूरे का फूल देखा है, धतूरा तो देखा ही होगा यार, महाशिवरात्रि पर चढ़ाते हैं ना, व्हाइट कलर का फूल। अच्छा, देखा है मतलब याद नहीं है, शक्ल से पहचानते हैं, नाम पता नहीं। तो धतूरे के फूल में बीच में देखना 5 ऐसे डंडियां सी निकली होंगी। ठीक है, और एक छठी डंडी जो होगी वो अलग होगी इन सब से, वो क्या है, वो स्टिग्मा है। ठीक है, तो यहां पर जो ये चीज है ना, ये देखो, ये ऊपर वाला तो एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट, एंथर। ठीक है, एंथर यहां पे देखो दो लोब में मिलेंगे, एक तो
और 2 लोब इसके पीछे, ठीक है, और एक मिलेगा ऐसा। अब ऐसे तो आपको कम पता चल रहा है, आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे ना, तब आपको क्या दिखेगा, देखो, तब एक तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, और दूसरा आपको ऐसा दिखेगा। ओके, तो एक तो है मोनोथिकस, एक है डाइथिकस। डाइथिकस ये रहा, मोनोथिकस ये रहा। ओके, यहां पर मैं इसको देखो डिवाइड करूंगा, एक लोब ये रही, दूसरी लोब ये रही, ठीक है, इसमें ये सिंगल ही लोब है। ओके, इसमें सिंगल ही लोब है। अब देखो सीधा सा काम क्या है कि यहां पर आपको जो स्टेमन है, स्टेमन के 4 टाइप मिलेंगे, ठीक है। पहला तो बेसिफिक्स्ड, यानी एंथर के बेस में लगा हुआ है, ठीक है, एंथर के बेस में फिलामेंट अटैच है। दूसरा एडनेट, यानी फिलामेंट ने एंथर को आर पार कर दिया, ठीक है। तीसरा डोर्सीफिक्स्ड, डोर्सल सरफेस पे, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे यहां पर फिलामेंट यानी मेरे डोर्सल सरफेस पे है। ओके, तो डोर्सल सरफेस पे लगा हो तो डोर्सीफिक्स्ड। और चौथा है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल एंथर है तो डोर्सीफिक्स जैसा ही, लेकिन ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये ऐसे फिर वापस ऐसे, ये 360 मूवमेंट करता है ऐसे। तो सीधी सी बात ये है, ये 360 मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये अपने पोलन ग्रेन बिखेरने के लिए मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या, हवा के कारण ये घूमेगा, हवा के कारण घूमेगा तो यहाँ पे विंड पोलिनेशन होगा। ओके, तो विंड पोलिनेशन है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये ग्रेमिनी फैमिली में ऐसा मिलता है, यानी मोनोकोट फैमिली में ऐसा एंथर मिलता है। जितनी भी मोनोकोट फैमिली है उनमें ऐसा एंथर आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों के चारों टाइप्स हैं। डाइथिकस एंथर देखना है बड़ा, ठीक है, तो दतूरे में मिलेगा। और मोनोथिकस देखना है तो चाइना रोज में, चाइना रोज भी आपने किया हुआ, फैमिली मालवेसी का है चाइना रोज, 11th में किया था। गुड़ल का फूल नहीं लेके आए थे क्या, है, याद है क्या, मालवेसी फैमिली गुड़ल का फूल लेके आए थे, ऐसे करके फूल था और उसके बीच में से ऐसे ट्यूब सी निकली हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर लगी हुई थी, देखी थी क्या। असल में इसमें ये ट्यूब किस चीज की है, यहाँ पर जो फिलामेंट थे ना, उन फिलामेंट ने क्या बना दी, एक ट्यूब बना दी जिसे क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऊपर इनके एंथर प्रेजेंट है, ठीक है, मोनोथिकस एंथर मिलते हैं किसमें, चाइना रोज हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, सिंगल लोब होते हैं। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, ये स्लाइड है इसलिए ही बनाई है। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी आता है और पीछे भी आ चुका है और आगे भी आएगा, ये रहा, ठीक है। ये असल में स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ एंथर की, ठीक है, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर है ये, अभी बनाई थी पीछे। ओके, आपकी बुक्स में भी है। ये एक स्लाइड है एंथर की कट की हुई, स्टेन, डबल स्टेन स्लाइड है ये रियल है, ठीक है, कोई भी काल्पनिक नहीं है। तुम्हारी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है ना। तो देखो इसको समझना कैसे है, एक तो इसका रट्टा नहीं मारना, ठीक है, रट्टा मारने से कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। पीछे भी आइए एग्जाम में, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एंथर कहाँ है, ठीक है, स्टेमन लगा हुआ है, फिलामेंट, एंथर, और एंथर को कैसे ऐसे कट किया है, यानी मान लो ये एंथर है, इसको यहां से ऐसे कट किया है और इसको ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, यानी फ्रंट से, ऐसे नहीं देख रहे तो ऐसे देख रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, आपकी बुक में भी है, ये देखो, शुरू में नहीं था क्या, हाँ, ये देखो, ये वाली जो है ना, ये टीएस काटी है और इसको ऐसे घुमा दिया, तब ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज नोट कर लेना, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहां पर ये जो इतना चैम्बर दिख रहा है ना आपको, ये चैम्बर है पोलन सैक, ठीक है, ये 4 चैम्बर है, ये क्या है, पोलन सैक। ओके, यहां पर जो आपको ये इतनी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, ये एंथर की वॉल है, ठीक है, दीवारें हैं पोलन सैक के चारों तरफ। यहां पर जो टिश्यू दिख रहा है ना, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जहां से क्या अटैच है, फिलामेंट अटैच है, तो ये टिश्यू स्ट्राइल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, एमएमसी, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये चीज याद रखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आर्चिस्पोरियल सेल
या फिर स्पोरोजिनस सेल, तीनों चीज एक ही है, ठीक है। या फिर पोलन मदर सेल, पीएमसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें एक ही है। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो प्लांट है, जो डाइकोट प्लांट है या फिर मोनोकोट प्लांट, वो हमेशा 2n की स्टेज में मिलेंगे। 2n का मतलब क्या है यहाँ पे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, यहां पर क्या है, जितने भी क्रोमोसोम है वो अपने डबल नंबर में है, ठीक है। जैसे अपने अंदर है 44 प्लस XX और XY, ठीक है। अगर लड़के हो तो XY और लड़की हो तो XX, हाफ कितना हो गया इसका? 23 हो गया ना, ठीक है। तो 23 प्लस X या 23 प्लस Y, यही होगा 22। और इधर अगर इसका डिप्लॉइड करें 44 या 46 प्लस XX और 44 प्लस XY, यही है। तो ये तो क्या है 2n, और ये क्या है n। 2n से n कैसे हुए? कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस हुआ। ये क्लियर हो जाएगा ना। मियोसिस क्या करेगा? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगा, और माइटोसिस नॉर्मल सेम कॉपी, क्लोन बनाएगा। अगर 2n है तो 2n ही बनाएगा, अगर n है तो n ही बनाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, वो असल में क्या है, वो अपनी 2n स्टेज में है। 2n स्टेज में है तो मतलब क्या हुआ, यहां पर ये पोलन ग्रेन बनाने के लिए मियोसिस करेगी, ठीक है। आपको पता है जितने भी गैमेट्स गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे? n होंगे, हमेशा हैप्लॉइड होंगे गैमेट्स, तभी जाके डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। एक जनरेशन होती है, जनरेशन में क्या है कि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी क्या है 2n होती है। क्या बनाएगी प्लांट बॉडी में? गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक तो जैसे मेल बन गया, एक फीमेल, तो ये गैमेट क्या बनेंगे? दोनों n बनेगी, ठीक है। गैमेट के n बनने के बाद में यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर से 2n बन जाएगा, ओके। तो यहां पर क्या है, जो जनरेशन है ना, उसका अल्ट्रेशन चल रहा है अपने आप, ठीक है। n से 2n, यानी जो शुरुआत में थी वो वापस चल के आ गई, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं म्यूसिस जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहां पर देखो लिखा हुआ भी है, ये पॉइंट ऑफ डहिसेंस है, ठीक है। मतलब यहां से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलेंगे। कोई चीज सूख जाती है, जैसे कोई फली है, ठीक है, फली सूख जाती है तो अपने आप खुलने लगती है, ठीक है। सोच के देखो, अपने फेस की स्किन है, अगर वो सूखने लगी तो सूखने लगने के कारण क्या होगी, वो यहाँ से टूटने लग जाएगी अपने आप, है ना, अपने आप टूटने लग जाएगी, फटने लग जाएगी स्किन, इसलिए तो होता है। तो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डहिसेंस है ना, इधर क्या है, इधर स्किन है ना, सूखती है, सूखने बाद में ये रैप्चर हो जाता है, और रैप्चर होने के कारण क्या होता है, सारे के सारे पोलर ग्रेन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें, इस डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? इस डायग्राम को याद रख लोगे, ठीक है। सबसे पहले सिंगल लेयर क्या बनाओगे? एपिडर्मिस, ठीक है। फिर बाद में एंडोथीशियम, फिर बाद में 3 to 4 लेयर क्या बनाओगे? मिडल लेयर। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो दिख रही है ना, ये देखो लंबे यहाँ पे ये खड़े खड़े टिश्यू दिख रहे हैं ना, ये क्या बनाओगे? टैपिटम, ठीक है। टैपिटम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, ओके। टैपिटम क्या करेगी? इनको नरिशमेंट देगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है सारी की सारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो किस में चेंज हो, पोलन ग्रेन में। कुछ मदर सेल क्या होती है, इनको न्यूट्रिशन देने में भी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, ध्यान रखना दिशम। अब इसकी चारों लेयर की बात कर लें। ये इसकी चारों लेयर है, ठीक है। एपिथीलियम या फिर एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडल लेयर, चौथी टैपिटम। ये चारों की चारों क्या है? एंथर वॉल है, ठीक है। यहां पर आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है छोटा, नेम ऑफ एंथर वॉल इन सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में लिखना है, एंडोथीशियम बाद में लिख दी, एपिडर्मिस अंदर लिख रहे हो तो इसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस में एपिथीलियम, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ डहिसेंस जहां से रैप्चर होगा, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, और अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, अभी बने नहीं है, बनेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो कोई दिक्कत? ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? इन चैम्बर को क्या बोलेंगे? हैं?
इन चैम्बर को क्या बोलेंगे जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है? पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक। मेल में पोलन सैक, फीमेल में एम्ब्रियो सैक। याद है, फीमेल में एम्ब्रियो सैक। अगर हिंदी मीडियम में होते ना तब ज्यादा दिक्कत आती है। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण कोश फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, जो आपके एंडोस्पर्म बोलते हैं जिसको। ठीक है, और भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक बोलता है वो चैम्बर जहां पर एग एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। ये इसके बारे में लिखा हुआ है देखो, यहां पर जो मेल गैमिट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगी। ठीक है, जो पोलन सैक के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगी। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल करेगी। ठीक है, एंथ्रोवाल बताया, चारों के चारों एंथ्रोवाल के बारे में बताया। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर विच हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आपको वर्क के साथ लिखना हो ना, बड़े 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंडोथीशियम रेडियली अरेंज सेल होती है। ठीक है, और यहां पर कैलोज थिकनिंग मिलती है। कैलोज थिकनिंग का भी यहाँ एक रोल होगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। मिडल लेयर 3 to 4 लेयर होती है जो लूजली अरेंज होती है। ठीक है, एंड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल। ओके, पेरेनकाइमेटस सेल एक टाइप में स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, और स्मूथ सेल होती है। पेरेनकाइमा लगभग जैसे आप देख सकते हो जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो अपने जेली लाइक फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लो अंगूर हो गया। ठीक है, उनमें पेरेनकाइमा क्या स्टोर ऑफ फूड का काम करती है। ओके, दिस 3 लेयर हेल्प इन डेहिसेंस। जब ये लेयर सूखती है ना, ये पेरेनकाइमेटस लेयर सूखती है, तो यहाँ पे डेहिसेंस का काम करती है। ओके, ये रैप्चर होंगी मैच्योर होने के बाद में। ठीक है, एपिटम इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है, पिरामिड शेप सेल मिलेगी ऐसे, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा को खोल दो। ठीक है, ऐसे पिरामिड शेप होता है, अगर उसकी 6 कटिंग कर दे दो बड़े वाले की। ठीक है, तो वैसी पिरामिड शेप सेल मिलेगी। ठीक है, दूसरी न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ओके, नरिशमेंट का काम करती है, और इसमें कैलेज प्रेजेंट होता है। ओके, असल में क्या होता है कि जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो वो 4 माइक्रोस्पोर में चेंज होगी। और जब वो 4 माइक्रोस्पोर में चेंज होगी ना, तो 4 माइक्रोस्पोर चिपके हुए होंगे। ठीक है, और वो चिपके हुए किसके कारण होंगे? कैलोज के कारण। अब वहां से चारों के चारों माइक्रोस्पोर को अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या है, यहां पर कैलेज प्रेजेंट है, जो कैलोज को क्या करेगा? डिसोल्व कर देगा। कोई चीज चिपकी हुई है तो उसको क्या करेगा? डिसोल्व कर देगा। जैसे आपके बोन से हाथ चिपक गए, ठीक है, तो आप उसके बीच में कोई ऑयल वगैरह डालोगे तो अपने आप खुलने लगेगा, या पानी डालोगे। ओके, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, उसमें कैलोज को क्या कर रहा है? डिसोल्व कर रहा है, ताकि ये क्या हो? अलग अलग हो जाएंगे। साथ में क्या है, कुछ यूबिश बॉडी भी ये निकालता है। ठीक है, जो किससे? स्पोरोपोलेनिन से कोटेड होती है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन क्या ये यूबिश बॉडी क्या करती है? पोलन ग्रेन को स्पोरोपोलेनिन से कोट कर देती है, यानी उसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन की लेयर चढ़ा देती है, जो क्या है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अपने मैमल्स में कौन सा होता है सबसे हार्डेस्ट? ये तो प्लांट्स में है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड। अपने मैमल्स में एनिमल नहीं है क्या दांतों वाला, है ना? ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेबल जो है सब्सटेंस है जो लिविंग वर्ल्ड में फाउंड होता है। ये क्या करेगा? अगर पोलन ग्रेन के ऊपर कोट कर रहे हैं इसको, तो क्या करेगा? ये एक टाइम में उसकी प्रोटेक्शन करेगा ना। ठीक है, जैसे मान लो कोई एसिड वगैरह सब चीजों से ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। टेपिटम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। ठीक है, पोलन किट मतलब येलो पाउडर बनाने का काम करता है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है ना, उनका पाउडर बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, ये चाइना रोज का नाम है। ठीक है, जो गुड़ल है ना उसका ही नाम है, तो उसमें भी देखना आपको पाउडर मिलेगा। ठीक है, जब पोलन ग्रेन निकलेंगे ना, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, तो वहां पर एक पाउडरी सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? पोलन किट बोलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में? किसी को कुछ पूछना है? अब क्या होगा, ये डायग्राम आप देखो, लिखा हुआ तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। ठीक है, डायग्राम में देखो, यहां पर
ये 4 पोलन सेक बना दिए मैंने, एक छोटा है एक बड़ा है। ओके, इसके अंदर मदर सेल है, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या किया है, ये पोलन मदर सेल शो किया, ठीक है। ये जो एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर, इस चैम्बर को इसने यहां पर शो किया है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी चीज। इस चैम्बर के अंदर क्या है, पोलन मदर सेल प्रेजेंट है पहले से। ओके, अब पोलन मदर सेल से क्या बनाना है, पोलन ग्रेन बनाना है, ठीक है। पोलन मदर सेल हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट चल रहा है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। मियोसिस सेकंड हुआ, एक सेल में 4 न्यूक्लियस बन गए, 3 दिख रहे हैं, एक जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। यहां पर कैरियोकाइनेसिस है, इधर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों है, मतलब साइटोप्लाज्म है वो भी डिवीजन कर गया। ओके, तो असल में ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये कैसी दिख रही है, इसको अपने ऐसे मान सकते हैं, ऐसे 1 2 3 और जस्ट एक इसके पीछे, जैसे कोई बॉक्स आते हैं ना, बॉक्स जुड़े होते हैं, सामने से 3 ही दिखते हैं, चौथा पीछे होता है उसके, ठीक है। वैसे ये स्ट्रक्चर वैसे है। ओके, तो यहां पर क्या है, इसको बोला है टेट्राड, ठीक है। टेट्राड बोला है इसको। टेट्राड में ये देखो, अब ये एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर किससे चिपकी हुई है, कैलोस से, ठीक है। इसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर बने हैं, 4 बने हैं, चारों के चारों किससे चिपके हुए हैं, कैलोस से चिपके हुए हैं, ठीक है। कैलोस से चिपके, कैलोस से चिपकने के कारण क्या है, यहां पर देखो कैलोस फ्रॉम टेपिटम, कैलेज फ्रॉम टेपिटम, टेपिटम ने क्या किया, कैलेज को सीक्रेट किया, ठीक है। और यहां पर क्या है, कैलोज को डिसोल्व कर दिया, चारों के चारों ये अलग अलग हो गए। ओके, अब यहां पर जो मैंने ये चीज दिखाई है ना, इसका अरेंजमेंट अलग अलग हिसाब से हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला तो ये रहा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट में रह सकते हैं, 3 सामने एक पीछे। दूसरा आइसोबाइलेटरल, ठीक है, चारों के चारों फ्रंट में शो होंगे। तीसरा डेकुसेट, ठीक है। डेकुसेट में जैसे मान लो आलू है, आलू को एक तो ऐसे काट दिया और नीचे से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये फ्रंट में दिख रहा है, इसके बैक में एक और है, ये आप इसमें दिख ही रहे। चौथा टी शेप, ठीक है, 1 2 3 और 4। पांचवा लीनियर, सारे के सारे लाइन में, ठीक है। तो ये इस अरेंजमेंट में रह सकते हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है, माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो आपको वो अरेंजमेंट शो करने पड़ेंगे। अब देखो, एक न्यूक्लियस है, माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक बड़ा है एक छोटा है। तो एक तो जनरेटिव सेल और दूसरी वेजिटेटिव सेल, ठीक है। बड़ी वाली जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल में तो क्या है कि यहां पर जनरेटिव सेल में आगे क्या होगा, फिर से एक माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होने के कारण क्या बनेगी, 2 स्पर्म सेल, स्पर्म सेल यानी मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बनेगी। और वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, ये ट्यूब बनाने का काम करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये ट्यूब बनाने का काम करेगी। यहां पर क्या होगा, ये जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये आगे हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, जर्म पोर बनाएगा, ठीक है, जर्म ट्यूब बनाएगा। नेक्स्ट जनरेटिव सेल है, ये इसमें माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बना देगी। यहां पर क्या होगा, ये कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा इसका, डिहाइड्रेशन के बाद में क्या, यहां पर ट्यूब निकलना शुरू हो जाएगी, और वो ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए सीधी स्टाइल के अंदर, और स्टाइल से माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिक्स नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसका डिवीजन बता देता हूं। देखो डिवीजन में देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पहला मियोसिस, ठीक है। दूसरा माइटोसिस, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, 2n से n4 बन गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर, यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर यानी एक न्यूक्लियस वाला, ठीक है। आगे देखो, इस एक को लिया है, सिर्फ इस एक को लिया है आगे, ओके। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो गए, आपको पता है पीछे आपने डिवीजन किया था, ये वाला जो डिवीजन किया था, ये वाला, इस माइक्रोस्पोर से 2 न्यूक्लियस बन गए ना, तो बाई न्यूक्लिएट हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये बाई न्यूक्लिएट क्या है, माइक्रोस्पोर है। जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाएगी, ट्यूब न्यूक्लियस,
ठीक है, और ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलता जाएगा और पीछे दो मेल गैमेट चलते जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या चलते जाएंगे, दोनों के दोनों मेल गैमेट्स चलते जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें? आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कंप्लीट। यानी क्या, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे क्या बनाना है आपको, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाना है, पोलन ग्रेन। तो ये क्या प्रोसेस क्या हो गई, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें कोई दिक्कत आपको? कुछ ही मिक्स नहीं होगा, आपकी बुक में ही देख लो, ऐसा ही है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें सारी बातें लिखी हुई है, देखो। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, पोलन ग्रेन अंडरगोज वन माइटोटिक डिवीजन इन विच कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, फर्स्ट विच फॉलोइंग द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो नाउ न्यूक्लियस विल डिवाइड फर्स्ट एंड टू न्यूक्लियाई। ठीक है, वुड फॉर्म दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस व्हिच इज नॉट इक्वल टू बोथ द न्यूक्लियाई। दोनों के दोनों न्यूक्लियस सेम साइज के नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस इज नॉट इक्वल। वन पार्ट ऑफ a cell would get more cytoplasm while other will get less cytoplasm। एक जो है, एक ने क्या है, एक ने ज्यादा साइटोप्लाज्म लिया है, ये रहा, इस एक ने ज्यादा साइटोप्लाज्म लिया है और एक ने कम साइटोप्लाज्म लिया है। ओके, तो यहां पर देखो, द लार्जर पार्ट विल बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। ठीक है, वाइल द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। दूसरी सेल जो है जनरेटिव सेल होगी। ओके, तो यहां पर जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये टू सेल स्टेज में यहां पर पोलन ग्रेन रिलीज होता है। यानी जो एंथर है, एंथर से दो सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो मतलब तीसरी सेल कहां बनेगी, यहां पर दो मेल गैमेट स्टिग्मा के ऊपर जाके बनेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहां पर ये दोनों सेल के साथ जो क्या है, पोलन ग्रेन रिलीज्ड होता है। ठीक है, एंथर वॉल गेट फाइब्रस एंड फॉर्म पॉइंट ऑफ डहीसेंस, द एंथर गेट रैप्चर्ड एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड। ठीक है, तो जो क्या है, पॉइंट ऑफ डहीसेंस है, वहां से क्या होगा, जो एंथर वाल है वो रैप्चर होगी और क्या होगा, ये पोलन ग्रेन है वो रिलीज होगी। अब ये कहते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एलर्जी फील करवाते हैं, जिसको हे फीवर बोलते हैं। ये भी आपकी बुक में है। ठीक है, हे फीवर। ओके, तो पोलन ग्रेन वाला मैटर सारा समझ में आ गया, यानी मेल पार्ट को समझ में आ गया, जो एंड्रोशियम है उसको आपने समझ लिया। ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर एक छोटी सी देखो, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, अंदर प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, दो सेल, दो न्यूक्लियस हैं। ओके, एक वेजिटेटिव है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। साइड में आपको जो दिख रहे हैं ये पोर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पोर है। अंदर इनर कोट यानी इंटाइन बार एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये रहा, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? एंड्रोशियम वाला मैटर सारा कंप्लीट हो गया। ये लाइनें वही लिखी हुई है जो मैंने बताई अभी, भी टू सेल स्टेज बट इज सम स्पीसीज मे बी थ्री सेल स्टेज, जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है, पोलन ग्रेन नॉर्मली जो निकलते हैं वो दो सेल स्टेज में निकलते हैं, लेकिन कई स्पीसीज में क्या है, वो तीन सेल स्टेज में बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनको पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, जो -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, ठंडी होती है। ओके, यानी एकदम फ्रीज कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, पोलन बैंक बोलते हैं। अब देखो, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कार्पल की। ये कार्पल क्या चीज होती है? देखो,
ये डायग्राम लगभग आपने सबने बनाया, सही है, 11th में ही बनाया, 12th में बनाया, 10th में बनाया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ओवेरी, और ये है पेरिसाइकिल, थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल, उसके बाद में आता है पेडिसल, ठीक है। जैसे मान लें ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच पे से ये फ्लोवर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है पेडिसिल, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ही तो फ्लोवर लगेगा, ठीक है। जो ओवेरी लगी है, ओवेरी थैलेमस के ऊपर ही तो लगी है, थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब यहाँ पर देखो ये जो ओवेरी है ना, जैसे मान लो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम आपको पता है कि डिवाइड है किसमें, 4 या 5 एंड्रोशियम का एक ग्रुप है, 4 या 5 स्टेमन का एक ग्रुप है, जिसको क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम बोल रहे हैं। वैसे क्या है इसके अंदर ना, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। जो ओवेरी है, ओवेरी में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको कार्पल बोलते हैं। कार्पल असल में क्या है देखो, अगर कार्पल को मैं खोलूं, जैसे मान लो आप मटर है, मटर आपने सबने देखा है, ठीक है, तो मटर में क्या है, मटर यूनिकार्पलरी है या फिर मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल है उसमें। तो होता क्या है देखो, अगर मटर मैं ले रखा है, मटर की फली ले रखी है, उस मटर की फली को मैं ऐसे कट करूंगा, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा देखो, यहां पर मैं एक कार्पल की बात कर रहा हूं, वो आपको मटर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सामने से। ये मटर ले रखा है आपने, इसको आपने ऐसे काटा है और आप इसको ऊपर से देख रहे हो, तो आपको ऐसा ही दिखेगा, ये मटर का दाना भी कटा है साथ में, ठीक है। ये चीज है जो इसकी कवरिंग है, छिलते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर इसको मैं यहां से खोलूंगा, ठीक है, तो ऐसी ऐसा दिखेगा, यानी मटर का दाना यहाँ या तो यहाँ लगा होगा, यहाँ यहाँ लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा। और जब ये प्लेसेंटा यानी ये यहाँ पर बीच में आके फ्यूज हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये कंप्लीट एक कार्पल बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मान लो जो नहीं होता, ककड़ी होती है ना, ककड़ी, ककड़ी को आप काटना, वो बीच में से अपने आप 3 भाग में डिवाइड मिलेगी आपको, ऐसे लगाओगे जैसे कटी हुई है पहले से ही, काकड़ी उखाया है, तो ककड़ी को आप अगर सीधा बीच से काटते हो, ठीक है, तो उसको ऐसे करोगे ना, तो अपने आप कटी हुई सी मिलेगी आपको, यानी वो आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। और यहां पर उसके बीज लगे होंगे, ओके, ऐसे, ठीक है। तो असल में ये क्या है, ये कार्पल है, ठीक है, और सारे के सारे कार्पल मिला के क्या बना रहे हैं, गाइनोसियम बना रहे हैं, ठीक है। तो मोनोकार्पलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कार्पल फ्री हो, ठीक है, अगर ये कार्पल क्या हो, फ्री हो, तो क्या करते हैं, ये एपोकार्पस कंडीशन बनाते हैं। अगर ये कार्पल फ्यूज्ड हो, तो क्या होते हैं, सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। ये अभी आपके है नहीं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, अगर कार्पल फ्री हो तो क्या होगा, एपोकार्पस कंडीशन बनाएंगे, और कार्पल फ्यूज्ड हो तो सिन कार्पस कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। कार्पल का पता होना चाहिए, कार्पल क्या होता है असल में, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये जो स्वेलन प्लेसेंटा प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्पल है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपने बनाई है, इसमें ओव्यूल कैसे होगा, देखो ओव्यूल ऐसे होगा, यहां पर प्लेसेंटा बनी हुई है, ठीक है, और ये अंदर ये कंप्लीट ओव्यूल है। ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी है इसके अंदर, एक नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी है। अब मैं सीधा सा बताऊं ये स्ट्रक्चर कैसे गिनेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे गिनेंगे, देखो जैसे आम है, आम सिंगल सीडेड फ्रूट है, सिंगल सीडेड फ्रूट है, तो ये ओव्यूल कितने होंगे, एक ही होगा। ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड बना रहा है, ओवरी वाल क्या बना रही है, फ्रूट वाल बना रही है, ठीक है, तो सिंगल सीडेड फ्रूट है, ओके। जिसमें बहुत सारे बहुत सारे बीज मिलते हैं, तो वहां पर ओव्यूल भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, ओके। जैसे मान लो पपीता है, पपीते की ओवरी एक है, अंदर ओव्यूल बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बीज भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, यहां पर पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करके या तो माइक्रोपाइलर एंड से, या चेलाजल एंड से, या फिर इंटेग्यूमेंट से, इन तीनों जगह से वो अंदर जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर बनी हुई है,
ओवेरी के अंदर ओव्यूल भी शो किए हैं, ठीक है। कंप्लीट को क्या बोला है इसने, कार्पल बोला है या पिस्टिल बोला है, ओके, ठीक है। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवेरी है, ये अंदर ओव्यूल्स है, ओके। ये देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये माइक्रोपाइलर एंड है, ओके, ये ऊपर चेलाजल एंड है, ठीक है। ये जो है इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर नहीं, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, जो 2n है, ठीक है। ये फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा है, ये हाइलम है और ये रेफे है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर बनी हुई है क्या, है ना, ये उल्टी बनी हुई है, ठीक है, ओके। मतलब इसको तो ऐसे बनाया है, यानी आपको अगर उल्टी सीधी कैसे पता चलेगा, यहाँ पर m और यहाँ पर c लिखा होगा, ठीक है। आप इसमें ना एक डायग्राम है जिसमें आप पजल हो जाते हो, क्योंकि उसमें जस्ट उल्टा कर देता है अगले डायग्राम में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। यहाँ पर ये न्यूसेलस से भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये न्यूसेलस से भरा हुआ है। देखो न्यूसेलस क्या काम करता है, न्यूसेलस ये काम करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एग बनाने तक न्यूसेलस क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, इधर न्यूसेलस खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाएगा, ओके। एंडोस्पर्म बनने के बाद में एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को बनने में क्या करेगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन देगा, उधर कोटिलिडीन बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उधर क्या बनने शुरू हो जाए, कोटिलिडीन। अब जब सीड है, अपने पास बीज है एक सूखा हुआ, उसको जैसे ही अपने मिट्टी में डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो कोटिलिडीन जो है वो सीड को क्या करेगा, नरिशमेंट देगा और एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, प्लूमुलर रेडिकल निकालेगा। जैसे ही पहली लीफ निकलती है, ठीक है, लीफ निकलने के साथ में फूड प्रोडक्शन चालू हो जाता है, नीचे जड़ है वो पानी को पहुंचाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो कैसे कैसे अपना ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब देखो यहां पर सबसे पहले फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच की जो स्ट्रक्चर है ना वो फ्यूनिकल है। हाइलम, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल, जो ओव्यूल्स की बॉडी है ना वो क्या है, फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल है, उस चीज को हाइलम बोला है। यानी ये फ्यूनिकल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, और ये फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां जुड़े हुए हैं ये क्या है, हाइलम है, ठीक है, यानी जॉइंट, ओके। नेक्स्ट न्यूसेलस है, जो क्या करता है, नरिशमेंट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ठीक है। समटाइम न्यूसेलस यानी कुछ कई कंडीशन में न्यूसेलस कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनी न्यूसिलेट, ठीक है, और कई में न्यूसेलस पड़ा रह जाता है तो उसे बोलते हैं क्रेसी न्यूसिलेट, ठीक है। ये कंडीशन आती है, आपके बुक में है क्या ये, ट्यूनी न्यूसिलेट और क्रेसी न्यूसिलेट, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये है चेलाजल एंड, ठीक है, ये क्या है, चेलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, यानी दो ही एंड है, माइक्रोपाइलर एंड और चेलाजल एंड। या तो पोलन ट्यूब यहां से एंटर होगी, ठीक है, माइक्रोपाइलर तक आएगी, या फिर दूसरी यहां से एंटर होगी, या तीसरी इंटेग्यूमेंट से होते हुए यहां आएगी। यानी तीनों कंडीशन में पोलन ट्यूब आएगी तो माइक्रोपाइलर तक, लेकिन अलग अलग वे से आएगी, ठीक है, वो आपके शायद नहीं होगा इसमें। बीच में देखो ये छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये बॉक्स दिख रहा है, इसको बोला है इसने एम्ब्रियो सैक, ठीक है, कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप इन टू सीड। अब बात आती है मेगास्पोरोजेनेसिस की। ये देखो ये आपकी बुक में डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम निकालो, हाँ ये रहा, है ना, ये आपकी बुक में डायग्राम है। बुक का डायग्राम मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, इसने जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को इसने बनाया है, लेकिन इससे पहले वाली स्ट्रक्चर इसने नहीं बनाई। अब देखो यहां पर ये सेल से भरा हुआ होता है, ठीक है, ये सेल से भरा हुआ है अंदर, जो क्या है, एम्ब्रियो सैक है। गौर से समझना इस चीज को। इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, कोई एक सेल एक्टिवेट होगी जो क्या करेगी, अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में अपने आप को शो करेगी कि मैं मेगास्पोर मदर सेल हूं, ठीक है। अब मैं इस चीज को यानी इस बीच वाली चीज को उठा के यहां रख दिया, ओके। अब यहां रख दिया, मेरा माइक्रोपाइलर एंड कहां है, नीचे है, चेलाजल एंड ऊपर, लेकिन इसने जस्ट इसको उल्टा कर दिया, तो नीचे क्या है,
चेलाजल एंड, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, यानी जस्ट इसने घुमा दिया। ओके, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हो गया। अब देखो कुछ ऐसे ऐसे स्थिति बन गई इसकी, यानी जिसको जस्ट उल्टा कर दिया, इसको मैंने यहां रख दिया। अब बीच में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल इसने शो कर रखी है। ओके, सिंगल सेल है। अब वहां पर, अब दोनों कंपेयर करना, वहां पर कौन सी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या थी 2n थी। यहां पर मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है। ये फीमेल में है, वो मेल में है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। दोनों में सेम चीजें होगी। न्यूसेलस क्या कर रहा है, जो साइड में एक लेयर है वो क्या कर रहा है, इसको नरिशमेंट कर रहा है, ठीक है। ए पोर्शन इसने माइक्रोपाइलर एंड को देखो नीचे कर दिया दोबारा, इधर माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर किया है, तो यहां पर बंदा क्या फिर से कंफ्यूजन में हो जाएगा, तो यहां पर एम, यहां पर सी, लेकिन इसने ये देखो ऊपर ही माइक्रोपाइलर लिखा हुआ है, नीचे भी माइक्रोपाइलर लिखा हुआ है, ये इसका लिखा हुआ है शायद, है ना। हाँ इसका लिखा हुआ है, ये यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड, लेकिन ये देखो ये चेलाजल एंड, इसको चेंज कर दिया। तो ये देखो, ये जो माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के कारण क्या बनेगी, यहां पर इस सेल को बना रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इस सेल को। तो इस सेल को मैंने बड़ा किया, तो ये किस में डिवाइड होगी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेल में डिवाइड होगी ना। क्या हुआ, मियोसिस हुआ, सारी की सारी एन में चेंज होगी अब, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर 3 क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। 3 क्या हो गई, डी जनरेट। तो अंदर क्या बची, ये देखो, ये मेगास्पोर टेट्राड बना है, इस सेल के कारण यहां पर 1 2 3 4, 4 सेल बनी, और ये क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड। यहां पर 3 सेल डी जनरेट हो जाएगी। ओके, ए, उसके बाद में, ठीक है, हाँ। अब ये सेल बची एक, एक सेल बची। अब इस एक सेल में न्यूक्लियस को 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, जो है माइटोटिक डिवीजन कितने चाहिए, एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए, सोच के देखो। हाँ 3 ही होगा, ये मेगास्पोर टेट्राड है, यानी ये एक मेगास्पोर है, ठीक है, मेगास्पोर बन चुका है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन चुका है एक। अब इस एक मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। एक माइटोटिक डिवीजन कितने बन गए, 2। दूसरा माइटोटिक डिवीजन कितने बन गए, 4। और ये रहा तीसरा माइटोटिक डिवीजन, कितने बन गए, 8 बन गए ना। अब 3 तो ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे, और 2 सेंटर में रह जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो ऊपर जो चले, जो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले, ठीक है, अब ऊपर नीचे नहीं कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले, तो वो तो क्या होंगे, बीच में तो एग होगा, 2 सिनर्जिड होगी। और जो चेलाजल एंड की तरफ चले, वो क्या होंगी, तीनों की तीनों एंटीपोडल होंगी, ठीक है। और जो सेंटर में है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। और ये क्या है, पूरी की पूरी एक सेल है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, गिन के बताना। आपके ये आई है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस के बारे में डिफाइन करो, तो ये गिनना थोड़ा सा, कौन सी है 7 सेल। हाँ हाँ ठीक है, तो 3 3 6 और एक 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज होगी। अब इसको इसने घुमा दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, चला चला ऊपर है, माइक्रोपाइलर नीचे है, तो 2 सिनर्जिड, एक एग, ठीक है, और दूसरी एंटीपोडस, ओके, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर देखो एक चीज और लिखी है, फिलीफॉर्म अपरेटस, देखो लिखा हुआ है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, एक कोन के जैसे है, ठीक है। असल में जो सिनर्जिड है ना, सिनर्जिड में क्या है, इस सेल की बात कर रहा हूं, ये सेल ऐसे होगी, ठीक है, बीच में आ गया, यहां पर ऐसे लगा होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब आएगी ना, तो कोई एक सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो आइसक्रीम का कोन नहीं होता क्या, कोन, कोन में से आप आइसक्रीम निकाल दो तो एक रास्ता बन जाता है ना, ठीक है। तो वो एक गाइड करने के लिए फिलीफॉर्म अपरेटस काम आता है, ठीक है। किसको, पोलन ट्यूब को गाइड करता है फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, मेगास्पोरोजेनेसिस, आपने कंप्लीट मेगास्पोर बना दिया है।
ठीक है, कोई दिक्कत? उधर माइक्रोस्पोर ही बन गए, इधर मेगास्पोर बन गए। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक मियोसिस में कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? एक मियोसिस में कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और एक मियोसिस में कितने मेगास्पोर बन रहे हैं? दोनों को डिफाइन कर दो, कैसे? ला जगदीश, हाँ सोनी, यार आप भी समझाया था, बताओ। देखो, सबसे पहले एंड्रोशियम में चलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इधर गाइनोशियम में चलो, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ, ठीक है, कितने बने? 4 माइक्रोस्पोर, चारों के चारों लिविंग है। मेगास्पोर में एक मियोसिस हुआ, कितने बने? 4 मेगास्पोर, लेकिन 3 डीजनरेट हो गए, तो कितने बने मेगास्पोर? तो इधर एक म्यूसिस से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और इधर एक म्यूसिस से कितने मेगास्पोर बन रहे हैं? एक। सिंपल है। तो मुझे इतने, एक चीज और बता दो फिर, मान लो मुझे 50 सीड बनाने हैं, 50 सीड, तो मुझे कितने म्यूसिस चाहिए? दोनों को इकट्ठे बताने हैं, बोलो। सोचो। कभी आधा डिवीजन होता है क्या कि हाँ याद हो जाता हूँ मैं, तो रुक जाऊंगा, बताओ। क्या मान ले? करके देखो, सिंपल सा है। इस तरह तो दिमाग लगा ही सकते हो, इतना समझाया है। लिख के देखो, लिख के पता चल जाएगा। अपना कोई प्री बोर्ड में देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये किसका सिंबल है? फीमेल, ये। ओके, ठीक है। फीमेल सीड कितने बनाने हैं? 50। ठीक है, फीमेल में एक मियोसिस में कितने सीड बन रहे हैं? एक मियोसिस में कितने मेगास्पोर बन रहे हैं? एक ही बन रहा है ना। एक मेगास्पोर एक ही सीड बना सकता है, ये भी आपको पता है। भी फीमेल होगी तभी तो सीड बनेगा। तो यहां पर कितना रेशियो क्या आया? एक मेगास्पोर एक ही सीड बना सकता, तो मतलब 50 ही तो मियोसिस चाहिए। तो अपने को जरूरत कितने मेगास्पोर की है? 50 की है ना। सीड तो 50 बनाने हैं, तो 50 मेगास्पोर की जरूरत है ना। ठीक है, अब 50 मेगास्पोर के लिए पोलन ग्रेन कितने चाहिए? 50 तो चाहिए। ठीक है, पोलन ग्रेन एक बार में कितने बनते हैं? एक मियोसिस में 4 बनते हैं। ठीक है, तो 50 को 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5 आया है। ठीक है, अब यूं तो है नहीं, डिवीजन आता हुआ होगा, डिवीजन तो कंप्लीट होगा। तो डिवीजन तो 13वां तो हो चुका है, 13वां डिवीजन तो हो चुका है। 2 पोलन ग्रेन काम में नहीं आए अपने, बात वो अलग है। ठीक है, फिर डिवीजन तो हो चुका है। यहाँ पर 4 पोलन ग्रेन बने थे, 2 काम में आ गए, 2 काम में नहीं आए, तो इसको 0.5 तो नहीं लिख सकते, पोलन ग्रेन तो बन गए। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 13। तो 50 प्लस 13 कितना हुआ है? 63। ठीक है, तो कितने चाहिए? 63। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 62.5 प्लस माइनस। ठीक है, दोनों के दोनों हो सकते हैं। समझ में आया? 75 सीड बनाने के लिए कितने चाहिए बताना आप। देखते हैं कितने करते हो। अब तो सोनी कर ले, इतनी तो उम्मीद दे दिया करें कि हाँ मैं कर लूंगा सर। अब सोनी बता।
हम्म, देखो 75 तो सीधा ही है, ठीक है। अब 75 को 4 से डिवाइड करो, कितना? 18.575। तो यानी यहाँ पर 3 माइक्रोस्पोर यूज हुए हैं, एक वैसे ही रहा। 75 का मतलब 3 यूज हुए हैं, एक वैसे रहा, लेकिन डिवीजन तो हो गया, तो वो कितना हो गया? 19। ठीक है, 19 प्लस 75 कितना है? इतना ही है क्या? 94। ठीक है, 94। ओके, अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया। अब देखो पोलिनेशन, आपको इससे बताता हूँ सीधा। देखो पोलिनेशन दो टाइप के हैं। अब अपने को क्या करना है, पोलन ग्रेन को कहां पहुंचाना है? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए जो बीच का रास्ता है ना, जो बीच में जो रास्ता है, उसको क्या बोल रहे हैं? पोलिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन में ये होता है कि यहां पर जो प्लांट है, उस प्लांट के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर गिर जाए, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन के उस प्लांट के पोलन ग्रेन किसी सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे गिरे, ठीक है, वो क्या आ गया? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है, देखो दो पार्ट आते हैं, ऑटोगैमी और गेटनोगैमी। तो यहां पर क्या है, ये आपको एक डायग्राम से ही समझाता हूं सीधा। ऑटोगैमी सेल्फ पोलिनेशन में ये एक फ्लावर है, ठीक है, ओके। फीमेल, ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है ना ये मेल मैंने ऐसे कर दिया, फीमेल है, ओके। और एक मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है, ठीक है। एक तो इसका जो पोलन ग्रेन है वो इसी सेम फ्लावर पे गिरता है, ऑटोगैमी होगा। लेकिन है क्या? सेल्फ पोलिनेशन। इसका पोलन ग्रेन इस पे गिरता है, ऑटोगैमी, ठीक है। इसका पोलन ग्रेन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा? दूसरा गेटनोगैमी, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन में इस फ्लावर का क्या है? पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे लगता है, ठीक है, तो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसको जेनोगैमी, एलोगैमी भी बोलते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है? वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्रॉस पोलिनेशन हमेशा फैक्टर पे डिपेंड करता है, सेल्फ पोलिनेशन इतना फैक्टर नहीं शो करता, ठीक है, वो तो वहीं गिरना है उसको। क्रॉस पोलिनेशन में उड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी के पैरों के नीचे लगना पड़ेगा, तब जाके वो किसी दूसरी जगह पहुंचेगा, है ना। क्रॉस पोलिनेशन में दो फैक्टर आते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में देखो जूफिली जो एनिमल्स से, मरमैकोफिली चींटियों से, ठीक है, एंटमोफिली इंसेक्ट से, चिरेप्टोफिली बैट से, ठीक है, मलैकोफिली स्नेल, ठीक है, ऑर्निथोफिली बर्ड से, ओके। लेकिन एबायोटिक फैक्टर में यानी कोई एनिमल वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो विंड पोलिनेशन या फिर वाटर पोलिनेशन, ठीक है। विंड एनिमोफिली और वाटर हाइड्रोफिली, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जितनी चीजें चार्ट के थ्रू समझोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस चार्ट में कोई दिक्कत है क्या आपको? पोलिनेशन सीधा समझ में आ गया। ये एक बनाया हुआ है, देखो इसमें देखो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों दिखा रखे हैं। यहां से यहीं गिर रहा है, ठीक है, यहां से दूसरे पौधे पे, ठीक है, ओके। क्रॉस पोलिनेशन भी है, सेल्फ पोलिनेशन भी है, ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी दोनों दिखा रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो सेल्फ पोलिनेशन में कुछ फ्लोर में दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लोर है, इस फ्लोर की बात करता हूं, ठीक है। यहां पर देखो इस फ्लोर में, इस फ्लोर की अगर आपने, जैसे मान लो ये फ्लोर ऐसे दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसे काटूं सीधा, यानी इस फ्लोर को सीधा पकड़ के एलएस काट दी मैंने इसकी, तो एलएस काट दी तो ये फ्लोर ऐसे दिखेगा मेरे को, ठीक है। ऐसे इसको जूम किया है, जूम करने के बाद में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर असल में क्या है? एंथर है। यहाँ पर फिलामेंट छोटे हैं और ये एंथर है। ये एंथर से जितने पोलन के निकले वो ये यहाँ से यारी स्टिग्मा आ रही है, ये इतनी स्टिग्मा है, और ये यहाँ के यहीं गिर रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन नहीं पॉसिबल इसमें, ठीक है। सदाबहार का फूल देखा ये आपने? कैथेरियंथस रोजेस या विनेका रोजा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेल्फ पोलिनेशन है। अब देखो सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें क्या है? क्रॉस पोलिनेशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, जो स्टाइल है वो कोयल्ड रहती है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन क्या? सेल्फ पोलिनेशन मिलता है इसमें,
एक मिनट थोड़ा सर के 10 मिनट, 10 मिनट थोड़ी रुकेंगे। लो ये देखो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, फैमिली सोलेनेसी में है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, ठीक है। और ये क्या है, सूरजमुखी, हेलियंथस बोलते हैं इसको शायद, सनफ्लावर, ठीक है। यहां पर सेल्फ पोलिनेशन ही मिलेगा, ये फ्लावर खुला हुआ है लेकिन फिर भी सेल्फ पोलिनेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो इसकी स्टिग्मा है ना वो एंथर के ऊपर कोइल्ड हुई है, ठीक है, एंथर के ऊपर कोइल्ड है, तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन फेल रहता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन फेल रहता है। यहाँ पर इंसेक्ट भी आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर इंसेक्ट भी आते हैं लेकिन फिर भी क्रॉस पोलिनेशन फेल रहता है, ठीक है। अब देखो अडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के कुछ अडेप्टेशन है भी, क्रॉस पोलिनेशन ही क्यों होगा इसमें, ठीक है। तो पहली तो है डाइसियस फ्लावर, ठीक है, फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न इन 2 डिफरेंट प्लांट। यानी पपीता देखा है, पपीते के 2 पौधे लगते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ही होगा। हाँ वो आ चुके हैं, नई वेराइटीज आ चुकी हैं, खजूर है, खजूर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पर क्या है कि जो फ्लावर है वो मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो क्या होंगे, वो बोथ बोर्न इन सेम प्लांट, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं लेते, ठीक है। एग्जाम्पल है कैस्टर हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन होगा। अब इसके कई रीजंस हैं, वो आप आगे आएंगे। देखो यहाँ पर बाइसेक्सुअलिटी या डाइकोगेमी शो होती है। डाइकोगेमी में क्या होता है कि या तो एंथर मैच्योर होगा या फिर स्टिग्मा, ठीक है, तो कोई एक टाइम में एक ही होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन होने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अगर क्या हो, स्टेमन्स मैच्योर हो पहले, तो क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्रस। अगर स्टाइल या ओवेरी मैच्योर हो पहले, तो क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। तो ये कुछ है ना अडेप्टेशन है सेल्फ पोलिनेशन के, वो क्रॉस पोलिनेशन के। अब क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्यों होने चाहिए। एक तो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में जो प्रोडक्शन होती है वो स्ट्रोंग होती है, ठीक है, स्ट्रोंगर और हेल्थियर सीड्स मिलते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। कैसे, जैसे मान लो 2 पौधे हैं, ठीक है, ये लंबा है और ये छोटा है, इसके फ्लावर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन इसके सीड्स की क्वालिटी अच्छी है, फ्लावर अच्छे नहीं है। अगर दोनों में क्रॉस पोलिनेशन होता है तो अच्छे अच्छे करेक्टर आ गए ना दोनों के, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर हेल्थियर सीड किससे होंगे, सेल्फ पोलिनेशन से बेटर हेल्थियर सीड होंगे इसमें, ठीक है। इस प्रोवाइडिंग मिक्सिंग ब्लेंडिंग, ठीक है, करेक्टर्स ऑफ 2 पेरेंट्स, यानी 2 पेरेंट्स के करेक्टर को क्या करता है, ये मिक्स करता है, ठीक है, 2 पेरेंट के करेक्टर को मिक्स करेगा ये, ओके। इंप्रूव हिज क्रॉप्स, ठीक है, ऑफर ग्रेटर वैरायटी, क्रॉप्स की ग्रेटर वैरायटी अपने इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे खेतों में होता है ना, अच्छी वैरायटी के बीज लेके आते हैं, बाहर से अच्छी वैरायटी के बीज लेके आते हैं, वही बीज नहीं बोते। अच्छी वैरायटी के बीज का मतलब ये क्या है, जैसे कनक की कई किस्म आती है, सोनालिका, ये 3-4 चीजें, नरमे की भी आती है कई किस्म, ठीक है, जिसमें एक में भी साइज भी अच्छा होता है उसका और खिलते भी अच्छे हैं, ठीक है, ये किस्म लेके आते हैं अलग से किसान, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, क्रॉस पोलिनेशन से ही क्या है, हो सकती है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा पौधा, हेल्थी होगा और डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। यानी एक पौधा है जिसने क्या क्या किया, जिसके ऊपर डिजीज लगी हुई है, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज, और एक ये पौधा है जिसके ऊपर डिजीज नहीं है लेकिन वो इसकी डिजीज से रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों में क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगला जो जनरेशन आएगी उसमें वो डिजीज फैलेगी नहीं, लेकिन इस पौधे की क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, तो वो क्वालिटी और इधर डिजीज वाला, दोनों के दोनों मिक्स हो गए तो क्या हुआ, डिजीज भी नहीं होगी और क्वालिटी भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट मिलेंगे यहाँ पे पौधे। अब देखो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, ठीक है, वाइबिलिटी में क्या है, देखो जो वीट का जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट तक क्या करता है, वाइबिलिटी शो करता है, 30 मिनट तक जिंदा रहता है। कई प्लांट्स के मंथ तक होते हैं। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जूस्टेरा, ठीक है, लार्जर पोलन ग्रेन मिराबिलस का, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसिस्ट का। ये देखो है वाइबिलिटी मतलब जिंदा रहना, पोलन ग्रेन कितनी देर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो मायोसोटिस, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, लार्जर पोलन ग्रेन, ठीक है, सबके सब तीनों के तीनों डायग्राम से शो हो रहे हैं।
हाइड्रोफिली में देखो आपके है हाइड्रोफिली, है ना। तो देखो इसमें आपके दो दे रखे हैं, एक तो वेलिस्नेरिया और एक जूस्टेरा। तो हाइड्रोफिली में सीधा सा ये है कि दो टाइप मिलेंगे आपको, एक तो हाइड्रोफिली और एक एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, ये देखो एक तो हाइड्रोफिली और एक एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या है कि जो पोलिनेशन होगा वो अंडर वाटर होगा, जो पोलिनेशन होगा वो अंडर वाटर होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर जो पोलन ग्रेन निकलेंगे पानी के फ्लो के साथ आगे स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन निकल के पानी के फ्लो के साथ स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। प्लांट कैसा होगा, सबमर्ज्ड, ठीक है, डूबा हुआ होगा। जूस्टेरा हैज द लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन नीडल लाइक विदाउट एक्साइन। जूस्टेरा का जो पोलन ग्रेन है वो नीडल लाइक होता है और विदाउट एक्साइन मिलेगा। दिस पोलन ग्रेन हैव सम स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी में इसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, सो दे रिमेन इन द वाटर बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर बॉडी में फ्लोट करते रहते हैं। द स्टिग्मास आर आल्सो लॉन्ग, जो स्टिग्मा होती है ना वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ठीक है, द नीडल लाइक पोलन ग्रेन हैव ग्रेट चांस टू टच द लॉन्ग स्टिग्मास एंड कोइल्ड अराउंड द इट टू परफॉर्म पोलिनेशन। यानी ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक जाएंगे, उसको कोइल कर लेंगे उसके साथ, यानी चिपक जाएंगे एक टाइप से। ठीक है, चिपकने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगा। जूस्टेरा मैराइन एंजियोस्पर्म है, ठीक है, या फिर सी ग्रास बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है एक ही प्लांट। ठीक है, इधर क्या है, ये डायोसियस स्पीसीज है। ठीक है, सबमर्ज रूटेड, यानी इसमें भी क्या है, ये भी डूबा हुआ है लेकिन रूटेड है ये भी। ओके, द मेल फ्लावर आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर, जो मेल फ्लावर होगा वो एक गुच्छे में होगा। ठीक है, कोल्ड स्पेडिक्स। ठीक है, स्पेडिक्स। अब यहां पर क्या है, क्लस्टर का मीन्स ये है कि बहुत सारे मेल फ्लावर एक साथ गुच्छा बनाएंगे। ठीक है, इस जो इनफ्लोरेसेंस को क्या बोला है, स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, व्हाइल फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस ऑन ए लॉन्ग पेडिसिल, फीमेल फ्लावर लॉन्ग पेडिसिल प्रोड्यूस करेगी। तो जो फोन का तार होता है ना, कान वाला फोन होता है, उसमें जो बीच में तार है ना कोइल्ड हुआ, वो एक टाइप से पेडिसिल समझ सकते हो आप। उधर जो फोन उठाया वो फीमेल फ्लावर। ठीक है, रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर विच ग्रोज अंटिल द फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, सरफेस ऑफ वाटर पे चला जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन द मेल फ्लावर डिटैच फ्रॉम द क्लस्टर। ठीक है, एंड मूव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस पे चला जाएगा कुछ टाइम बाद में, किससे, यहां से अलग होके। ठीक है, एंड स्टेमन्स आर एक्सपोज्ड एंड द सेम टाइम फीमेल फ्लावर आर अनकोइल। फीमेल फ्लावर क्या होगा, अनकोइल होगा और क्या आ जाएगा, वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, रीच अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। द पोलन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन टेक प्लेस एंड एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज इट हैपन्स द फीमेल फ्लावर अगेन रिकॉइल। जैसे ही पोलिनेशन होगा वो दोबारा रिकॉइल होकर डूब जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये है हाइड्रोफिली और एपी। इसके डायग्राम में दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये रे डायग्राम। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखो ये मेल का क्लस्टर है, ठीक है, फीमेल तक पहुंच रहा है पानी के फ्लो के साथ। ठीक है, और दूसरा यहां से ये देखो कोइल्ड हुआ है। ठीक है, ओके, एक ये फ्लावर है। ठीक है, स्टेमिनेट फ्लावर है, यहां से टूट के ऊपर आ गया। ठीक है, ये टूट के ऊपर आ गया, यहाँ पर स्टेमन्स रिलीज होगा, ये अनकोइल्ड हुई, फीमेल फ्लावर यहाँ पर आया और यहाँ से सीधा फ्लो के साथ क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया, फिर बाद में दोबारा रिकोइल होके ये डूब गया। ये रहा, यहाँ से अनकोइल हुआ, अनकोइल होके दोबारा रिकोइल हो गया, दोबारा डूब गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेलिस्नेरिया है। ठीक है, और ये जूस्टेरा है। तो ये पोलिनेशन समझ में आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट बताते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। ये देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है, एंटर कर चुकी है, दो मेल न्यूक्लियस भी आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मेल न्यूक्लियस रिलीज होंगे तो क्या होगा, ये देखो ये दो मेल न्यूक्लियस है, एक तो सेंटर वाले के साथ, एक एग के साथ। ठीक है, ओके, एक सेंटर यानी पोलर न्यूक्लियस और एक एग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो जाइगोट बन गया और दूसरा 3n, तीसरा न्यूक्लियस आ गया तो 3n ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये कौन सा, पोलर न्यूक्लियर बन गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या करा है, फर्टिलाइजेशन किसको कहा है, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, सेकंड मेल गैमेट प्लस सेकंड पोलर न्यूक्लियस प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस, सेकंड मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियस, क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्या बनाया 3n, और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा।
ठीक है, तो ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत? अब ये भी आपके दिया हुआ है ना, देखो। जाइगोट बन गया, जाइगोट से अब बीज बनाना है ना, आगे आगे, हाँ ये रहा, ये रहा। अब आपको पता है अंदर जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट डिवाइड हुआ दो सेल में। अब इधर देख लो एक बार, दो सेल में डिवाइड हुआ, एक टर्मिनल सेल, एक बेसल सेल, ठीक है। टर्मिनल सेल ने प्रो एम्ब्रियो कार्डेंट बनाया, यानी 4 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है। और बेसल सेल में डिवाइडेशन हुआ, जिससे क्या बना, ये छोटी छोटी सेल्स बनी, जिसको सस्पेंसर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, हिस्टोरियल सेल। सस्पेंसर क्या काम करता है, सस्पेंसर जैसे मान लो ये आपका एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पे एग है ना, ठीक है। तो ये एग कैसे, ये ऐसे डिवाइड हुआ है, ये चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सस्पेंसर क्या करेगा, इसको सेंटर में धकेलेगा, प्रो एम्ब्रियो को सेंटर में धकेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हिस्टोरियल सेल है, सेंटर में सस्पेंसर है। बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन इनटू फॉर सस्पेंसर। बेसल सेल क्या करती है, ट्रांसफर डिवीजन करती है, सस्पेंसर में चेंज हो जाती है। अब जो सस्पेंसर के ऊपर की जो 4 सेल है, जो प्रो एम्ब्रियो के साथ अटैच है, ठीक है, वो किसमें, हाइपोफाइसिस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नीचे सस्पेंसर पड़ा है और नीचे हिस्टोरियल सेल जो चिपके रखती है, हिस्टोरिया आपका समझते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से डिवीजन होगा, एक पेरिक्निलर डिवीजन होगा, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो में, और इसमें ये 16 स्टेज बन जाए, 16 सेल बन जाए। कैसे, जैसे मान लो ये प्रो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये डिवीजन हुए, ठीक है। अब अंदर की तरफ 4 डिवीजन चल रहे हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन, जो सरफेस की तरफ से, जैसे मान लो आइसक्रीम निकालते हैं ना, अंदर से गोल हो जाते हैं एकदम, ठीक है, वैसे। ओके, तो ये कितनी सेल है, बाहर कितनी दिख रही है आपको, 4 सामने तो 4 पीछे, ठीक है। ओके, 8 8 16 सेल बन गई। ओके, तो एक तो ये चीज और एक ये चीज, आप देखो इसका, देखो प्रो एम्ब्रियो 4 सेल से 8 सेल में चेंज हुआ, प्रो एम्ब्रियो 8 सेल से 16 सेल में, ठीक है। ऊपर वाली जो 6 सेल्स है ना, वो डर्मेटोजन बनाएगी, यानी एपिडर्मिस। नीचे वाली जो सेल्स है वो हाइपोकोटाइल बनाएगी। हाइपोफाइसिस ने भी क्या हुआ, डिवीजन किया, ऐसे सेल अरेंज कर ली, ठीक है। तो ऊपर की जो 4 सेल है वो रूट कॉर्टेक्स बनाएगी, नीचे की 4 सेल है रूट कैप बनाएगी, रूट टिप बनाएगी, ठीक है। सस्पेंसर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ओके, और इस एम्ब्रियो को क्या बोला इसने, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला, ये रहा, ठीक है। ये हिस्टोरियल सेल है, ये सस्पेंसर है, और ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ठीक है। उसके बाद में ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो किसमें चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में किसमें, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो है, ठीक है। अगर क्लास वैसे चलती है ना चैप्टर के हिसाब से, तो ये कम से कम 10 या 15 दिन का चैप्टर था, इनको करवाया था। अब थोड़ा रिवाइज चल रहा है आपका, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करवा, ठीक है। तुम्हें तो पूरा अच्छे से करवाया था। ये है डाइकोट एम्ब्रियो। अब आ गया मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकोट एम्ब्रियो में देखो जाइगोट बना है, जाइगोट डिवीजन हुआ, ट्रांसफर डिवीजन, 3 सेल में टर्मिनल, मिडल और बेसल, ठीक है। ऊपर कोटिलिडीन बनाएंगे, जो टर्मिनल सेल है वो कोटिलिडीन बनाएगी, ठीक है। जो मिडल सेल है वो प्लीम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और सस्पेंसर बनाएगी, और नीचे वाली सेल बेसल सेल बनाएगी, ठीक है। सी के बाद में डी, ये देखो यहां पर इसको जो कोटिलिडीन है ना, उसको स्कूटेलम बोला है, कोटिलिडीन को स्कूटेलम बोला है। स्कूटेलम इसलिए बोला है क्योंकि ये पेपर के जैसा होता है, थिन पेपर के जैसा, ठीक है। तो वैसे तो कोटिलिडीन क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देंगे, ये पेपर के जैसा है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देगा, लेकिन ये न्यूट्रिशन को पास करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना एंडोस्पर्म, ये रहा जो एंडोस्पर्म दिख रहा है, ये न्यूट्रिशन को पास करेगा। कहते हैं ना दालों में जो है प्रोटीन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ना, प्रोटीन वाली होती है, ठीक है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है एल्यूरोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन और स्टार्च है उसको स्कूटेलम क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कोलियोराइजा प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्लूम्यूल, ये एपिकोटाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल है, ठीक है। और ये कोटिलिडीन को जहां से जोड़ रही है वो कोटिलिडीनरी नोड प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इसके अंदर फिक्स है, यानी ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर फिक्स है, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एंडोस्पर्म है, ओके। तो ये है मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, बिना बीज वाले, ठीक है, बिना बीज वाले फ्रूट। मतलब क्या होता है कि पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनेंगे उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। इनको सीडलेस, ठीक है, या फिर नॉन वाइबल सीड, ठीक है, जो खाने योग्य बीज, ओके।
तो क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक होते हैं। इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ एक्साइन एंड जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन और एक्साइन है ना, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लो ओवेरी है, ओवेरी में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, उसके पहले उसको फील करवा दिया कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तू खुद को बदल, चेंज कर, तो वो फ्रूट में चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसके क्या बनता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक है। इनमें आप बीज समेत ही खाते हो ना, ठीक है। हालांकि अंगूर में भी बीज आते हैं, ग्रेप्स में भी बीजों वाले अंगूर भी आते हैं, ठीक है, जो देसी होते हैं, ओके। जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ना, उनमें जो एडिबल पार्ट है ना, वो नॉर्मल फ्रूट की बजाय ज्यादा होता है। एडिबल पार्ट का मतलब देखो, फ्रूट वाल 3 होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। जैसे आम है, आम में आप एपिकार्प नहीं खा सकते, जो होता है छिलका। मेसोकार्प खाते हो, जो होता है पल्प, ठीक है। एंडोकार्प आप नहीं खाते, क्योंकि वो होता है जो सीड के ऊपर की कवरिंग होती है, गुठली बोलते हैं जिसको, ठीक है। अंगूर होता है, अंगूर में आप तीनों पार्ट ही खा रहे हो ना, उसका छिलका भी खा रहे हो, पल्प भी खा रहे हो, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी होगी, स्ट्रॉबेरी में सारा एडिबल पार्ट है, ठीक है। वो असल में फ्रूट्स के में डिवाइडेशन है, फ्रूट का बताएंगे। अब देखो एथिलीन, जो एथिलीन है वो क्या है, वो रिपाइनिंग हार्मोन, यानी इसको बनाने में काम करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो इसको रोकने का काम करता है इसमें, ठीक है। इसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में ये चीजें काम आती है। पार्थेनोकार्पिक समझ में आ गया। अब आती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखो, उसमें पार्थेनोकार्पिक में क्या था, सीड नहीं बन रहा था, इसमें सीड बन रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। असल में फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है। तो एग तो अपना सीड बना ही रहा है, एग होगा वो अपना बीज बनाएगा, लेकिन असल में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ और सेल है ना, वो भी बीज बनाने का काम करने लग जाती है, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोल रहे हैं, उस चीज को एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसको बोला है मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है एक टाइप से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। तो जैसे देखो एग्मोस्पर्मी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है वो क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है एम्ब्रियो की। असल में जो ओव्यूल है वो एम्ब्रियो की ऐसे फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो हैप्लॉइड्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो गैमेट्स हैप्लॉइड नहीं बनेंगे, ओके। तो यहाँ पर सारा कुछ हैप्लॉइड ही बनेगा। सीड्स एंड एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। जितने भी सीड बनेंगे उसमें कोई मियोसिस नहीं होगा, क्यों, पहले से हैप्लॉइड है, ठीक है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो 2n में वैसे ही नहीं बदलेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो एक गैमेट इधर से एक इधर से, तो वो अपने आप 2n में चेंज होता, ठीक है। दूसरा, एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम ए डिप्लॉइड सेल। यानी होता क्या, देखो आपको पता है एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में बाकी तो सारी सेल 2n है, एग है वो ही n है। जो एग है वो ही तो क्या है, हैप्लॉइड है, बाकी तो सारी सेल डिप्लॉइड है, ठीक है। तो क्या कर रही है, कोई डिप्लॉइड सेल है ना, वो अपने आप एम्ब्रियो में चेंज हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन ही, ठीक है। तीसरा, रिकरेंट एग्मोस्पर्मी, द डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म्ड विद डिप्लॉइड एग। एम्ब्रियो सेक जो है वो दो एग बना रहा है, ठीक है, अलग ही काम चल रहा है इसका, ओके। तो क्या हो रहा है, ऑल द सेल्स आर सेल्स ऑफ द ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक आर डिप्लॉइड एज इट इज फॉर्म्ड डायरेक्टली आइदर फ्रॉम न्यूक्लियर सेल, यानी एपोस्पोरी हो रही है यहाँ पे, एक से ज्यादा स्पोर बन रहे हैं, स्पोर मतलब मेगा स्पोर, एक से ज्यादा मेगा स्पोर अपने आप बन रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा मेगा स्पोर बन रहे हैं, तो इसको एपोस्पोरी या फिर डिप्लोस्पोरी, ठीक है। स्पोर बनना कितना है, एक एम्ब्रियो सेक में एक मेगा स्पोर, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मेगा स्पोर बन रहे हैं अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। एम्ब्रियो जो है वो किससे डेवलप हो रहा है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ठीक है। यानी जो एग है, एग क्या है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ही तो है, ठीक है। उससे सीधा सीधा क्या है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। वो है पार्थेनोकार्पिक, इसे पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पोली एम्ब्रियोनी, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो सेक में मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, ठीक है। यानी डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1729 इन ऑरेंज। यानी एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जैसे चने का बीज है,
कोटिलिडन हटाओगे, बीच में एम्ब्रियो दिख रहेगा ना आपको, वहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। चना नहीं, ऑरेंज में किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने 1729 में। ठीक है, कोई दिक्कत है एपोमिक्सिस में? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया रिवाइज। एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टाइप से क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। ठीक है, कोई पौधा है, उस पौधे का जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर को क्या किया इन्होंने, यहाँ चिमटी से उसके एंड्रोशियम निकाल दिए, स्टेमन निकाल दिए सारे। ठीक है, ये काम कब करना होता है, जब तक फीमेल जो है, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है, कंप्लीट पिस्टिल है, वो मैच्योर नहीं होना चाहिए पहले। ठीक है, उससे पहले उसको उठा दिया। ठीक है, तो वहां पर उसको थैली से कवर कर दिया। ओके, थैली से कवर करके रबड़ बांध दिया उसके। जब फीमेल पार्ट जो है जो मैच्योर होगा, तब उस पे उसी स्पीसीज के प्लांट के दूसरे पोलन ग्रेन डाल दिए जो अच्छी स्पीसीज है। ठीक है, दूसरे पोलन ग्रेन डाल दिए खोल के और वापस बंद कर दिया। उसको चेक किया कुछ दिन बाद में पोलिनेशन हुआ है नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, फिर तो खोल देंगे उसको। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसको दोबारा छिड़क के पोलन ग्रेन और फिर से ढक देंगे। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखो इमस्कुलेशन बोलते हैं इसको। इमस्कुलेशन क्या है कि फ्लोवर में से क्या हटा देते हैं, स्टेमन्स हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा बैगिंग, उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं, एक टैग भी लगा देते हैं, जिसको टैगिंग बोलते हैं। ठीक है, ये देखो फीमेल पार्ट्स इज कवर्ड विद ए बैग। ठीक है, यहाँ पर कलेक्शन करते हैं डिजायर्ड पोलन ग्रेन की, किसी अच्छे देखे हुए पोलन ग्रेन की यहाँ पर क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं थ्रू बैगिंग। ठीक है, डस्टिंग द डिजायर्ड पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। इमस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो छिड़कते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी, और टेस्टिंग ऑफ सीड बाय जर्मिनेशन इन सॉइल। इन बीजों को सोइल में जर्मिनेट करवा के इसकी टेस्टिंग करेंगे। इफ सीड सेटिस्फाइज, ठीक है, द न्यू करेक्टर्स, देन इट इज सोल्ड कमर्शियली। अगर जो सीड के सेटिस्फाई करेक्टर आते हैं जो इन्होंने सोचे थे, तो इनको कमर्शियली सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। एक बार दोबारा रिकैप करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ओके।